दशरथ के समीप माने पास में सोहे माने वहीं शोभायमान हो रहे हैं सुत चारी। चारों बच्चे जो हैं राजा दशरथ जी के उनके पास ही शोभायमान हो रहे हैं, बैठे हैं। जनु धन धर्म आदि तनुधारी, मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों बच्चे शरीर धारण किए हुए बैठे हैं। सुतन समेत दशरथ देखी, मुदित नगर नर नार विशेखी। पुत्रों से, सुतन माने पुत्रों से, समेत माने सहित, पुत्रों सहित जो है दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष विशेष प्रसन्न है। कौन नगर? जनक जी का जनकपुरी, उस नगर के लोग हैं बहुत प्रसन्न। मुदित नगर नर नार विशेखी, वहाँ स्त्री है, नर नारी हैं, सब प्रसन्न है। सोमन बरस शिशु रहे नहीं निशाना, ना कटनटी नाचे कर गाना। देवता जो हैं सुमन बार देवता फूल बरसा रहे हैं और नकारे बजा रहे, नगाड़े बजा रहे हैं। नाक नटी यानी जो अप्सराएं हैं, अप्सराएं वो गागा करके नाचे कर गाना, गागा करके नाच कर रही हैं, नाच गाना कर रही हैं, नाचती हैं। सतानंद अरो विप्र सचिव गण, सतानंद माने जनक जी के गुरु, सतानंद जी और विप्र माने कुछ ब्राह्मण सचिव थे राजा जनक के, उनके समूह मागध सूत विशुद्ध बंदी जन। कुछ ब्राह्मण थे, मंत्रीगण थे, मागध थे, सूत थे, विदुष माने विद्वान थे, और बंदी जन कुछ भाट थे जो राजाओं की बड़ाई किया करते थे, वो उनके साथ अगवानी में आए हुए थे, वो भी उनके साथ थे। सहते बरात राव सन्माना, बरात के सहत राजा ने, जनक जी ने उस सारी बरात का, राजा जो दशरथ हैं उनके सहत सारी बरात का सम्मान किया। आयुष मांगे फिरे अगवाना, फिर वे आज्ञा ली उन्होंने कि महाराज अगवानी हो चुकी, अब हम लौटें। तो अगवानी वाले महाराज दशरथ की आज्ञा पाकर के लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। बरात जो है लगन के टाइम, लगन जैसे 9 बजे थी तो बरात जो है पहले आ गई, बरात लगभग 3-4 बजे आ गई। तो प्रथम बरात लगन ते आई, लगन जो थी ब्याह की उससे कुछ बरात पहले आ गई, शुभ मुहूर्त। हाँ, शुभ मुहूर्त। ताते पुर प्रमोद अधिकाई, इसी से नगर में आनंद, प्रमोद, प्रमोद माने आनंद, अधिक छा गया, अधिकाई। इसीलिए आनंद, क्योंकि मिला बैठी हो गई, सबसे एक दूसरे से लोग प्रेम से मिले तो उसमें आनंद आ गया। ब्रह्मानंद लोग सब लयहीं, और सब लोग जो है बारात के और जनात के सभी ब्रह्मानंद ले रहे थे, ब्रह्मानंद, और विधाता से निवेदन कर रहे थे का कि बड़ा हूँ देवस निश्चय विदे सन कहीं, बड़ा हो देवस निश्चय, दिवस बढ़ जाए, दिना बढ़ जाए, निस्मान रात, विधि माने ब्रह्मा जी से सब प्रार्थना कर रहे थे कि इतना अच्छा लग रहा है कि अब ऐसा लगता है दिन और रात कुछ बढ़ जाए, जिससे कि मैं राम लक्ष्मण और बारात को सबको देखते रहे देर तक। राम सियासु भाई अवधि, सुकृति अवधि दूराज, जह तय पुरजन कहें यश मिल नर नार समाज। राम सिया सोवा अवधि, श्री राम और सीता जी सोवा की सीमा है, अवधि सीमा है, सुकृत अवधि दो राज, और दोनों राजा पुंड की सीमा, जहाँ तहाँ जनकपुरी वाले स्त्री पुरुष का समाज है, मिलकर यही कह रहा है कि धन्य है राजा जनक और धन्य है राजा मतलब जो दशरथ, क्योंकि उनके श्री राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र पैदा हुए, इतने पुण्यवान हैं, और इनके एक इतनी बड़ी सुंदर कन्या पुष्पों की समान
सुंदर कन्या जो यहाँ देवलोक में भी ऐसी सुंदर नहीं है, उनके पैदा हुई, ऐसे राजा दुर्लभ हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, लिखा भी है जनक के पुण्यों की मूर्ति जो है सीता जी है, क्योंकि इतने पुण्य उनके एक ऐसी लड़की पैदा हुई। दशरथ सुकृत राम उधर देही, और दशरथ जी के पुण्य इतने हैं कि जिनके यहाँ श्री राम जी जन्मे हैं। इन सब काहू न स्यो अब राधे, इनके समान किसी ने भी शंकर जी की सेवा नहीं की, आराधना नहीं की, और न इसके समान किसी ने फल पाए। दोनों राजाओं की तरह न इनने शंकर जी की ऐसी किसी ने आराधना की इनके कैसी, और न ऐसे फल पाए। उन्होंने सीता जी जैसी बिटिया पाई पुण्य में, और इन्होंने ये लड़के राम जैसे लड़के को प्राप्त किया। इन सम को न भयो जग माही, इनके समान संसार में कोई नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, नहीं कतहु होने को नाही। अब भविष्य में शायद ही हो कि ऐसा राजा, ऐसी राजा पैदा हो। हम सब सकल सुकृत के राशि, जनकपुरी के लोग कह रहे हैं कि हम सब पुण्य की राशि हैं, हम लोग इतने बड़े पुण्यवान हैं, पुण्यवान है पैर में सोई हो, हम लोग इतने पुण्यवान हैं कि काहे के पुण्यवान है कि हम सब सकल सुकृत के राशि, हम सब इतने पुण्यवान हैं, पुण्य की रास हैं कि भाई जग जन्म जनक पुरवासी, के जो इस संसार में जन्म लेकर के लिया मैंने जन्म, लेकिन जनकपुरी के निवासी, इतना हम लोगों का पुण्य है। गांव वाले स्त्री और पुरुष सब। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे श्री तुलसीदास रचित रामायण, और हमारे महाराम कठेरिया जी संत मत के बड़े प्रवीण हैं और बड़े सुंदर और अच्छी आवाज़ में आप उनकी आवाज़ में सुन रहे थे रामायण में प्रसंग चल रहा था सीता का विवाह, और राजा दशरथ जी बारात लेकर जनकपुरी पहुंच गए और शादी का शुभ मुहूर्त पे प्रोग्राम हो रहा है। तो आप सब श्रोताओं का धन्यवाद।